जय माँ डाक काली भक्तों। आज का जो वीडियो है ये उन सब भक्तों के लिए है जो अपना बिज़नेस, अपनी दुकान, अपना व्यापार, अपनी फैक्ट्री खोल के बैठे हैं और मुझसे सवाल करते हैं कि गुरुजी, जो हमारा व्यापार स्थल है, उसका मुख्य द्वार किस ओर होना चाहिए और किस ओर नहीं होना चाहिए? आज मैं आपको ये वास्तु शास्त्र का ऐसा नियम बताने जा रहा हूँ जिसमें व्यापार स्थल के प्रवेश द्वार की हमेशा महत्वपूर्णता बताई है। और इस महत्वपूर्णता को जो भी अवॉइड करता है, नेग्लेक्ट करता है, तो उसके बिजनेस में घाटा ही घाटा होता है। ठीक है? तो कैसे इस चीज़ को ठीक करा जा सकता है और क्या चीज़ों का ध्यान करना है, वो समझ जानकारी हर एक बिज़नेसमैन, हर एक दुकानदार, हर एक शॉपकीपर, हर एक एंटरप्रेन्योर या जिसकी भी फैक्ट्री के मालिक हैं, उनको ध्यान रखना चाहिए। उनको मैं ये जानकारी दे रहा हूँ। वीडियो पूरा सुनना, समझना, ये सीक्रेट्स आपको कोई नहीं बताएगा। मैं बताने जा रहा हूँ। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके बिज़नेस में घाटा होगा और आपको लॉस ही लॉस होगा। प्रॉफ़िट का जो है चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है? अब उससे पहले मैं समझ जानकारी दूँ, हमेशा की तरह आप लोगों से निवेदन है, अगर आप भी मुझसे पर्सनली जुड़ के किसी परेशानी में हो, किसी संकट में हो, किसी बाधा में हो और आपको उसका सॉल्यूशन चाहिए, तो आप मेरे साथ ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हो, पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हो। आप इंस्टाग्राम और फेसबुक प्रोफाइल के माध्यम से अपॉइंटमेंट लिख के भेजिए, चार्जेस पे कीजिए, टाइम दिया जाएगा। उस निर्धारित समय पे स्वयं मैं आपसे बात करके इंस्टा कॉल या फेसबुक कॉल के माध्यम से आपकी परेशानी का हल दूँगा। मेरी जो आईडी है, यूट्यूब चैनल का नाम आप नीचे ब्लिंक होता हुआ देख रहे हो, ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से, ठीक इसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक प्रोफाइल है। वहाँ जाके मैसेज बॉक्स में अपॉइंटमेंट लिखिए और टाइम बुक कराइए। अब आ जाते हैं आज के टॉपिक पे। तो जैसे इन 3 दिशाओं में अगर आपका व्यापार का स्थल है और मुख्य द्वार है, तो कहीं न कहीं आपको अपने इस चीज़ को ठीक करा लेना चाहिए। आपका बिज़नेस भी बढ़ेगा, कस्टमर्स भी बढ़ेंगे और दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की और सेल आपकी बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार व्यापार स्थल में प्रवेश द्वार की दिशा का बहुत महत्व है। ऊर्जा हो गया, धन हो गया, अन्य चीज़ें जो हैं, उनके प्रवेश मार्ग होने के कारण मुख्य द्वार का सही वास्तु होना अत्यंत आवश्यक है। यदि घर या व्यापार स्थल का मुख्य द्वार सही स्थान पर है, तो इससे आपको व्यापार में तरक्की और घर में सुख समृद्धि, शांति बनी रहेगी। अब इसमें मैं आपको थोड़ी-सी जानकारी दे देता हूँ, जैसे नॉर्थ वेस्ट हो गया और साउथ ईस्ट हो गया या फिर साउथ वेस्ट। ध्यान से सुनिए, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट प्रवेश द्वार होने से विशेष रूप से व्यापारियों के लिए समस्या उत्पन्न हो सकती है। साथ ही इसका समाधान भी मैं आपको बताऊँगा कैसे आप समाधान कर सकते हैं। जैसे बात करूँ मैं, अगर नॉर्थ वेस्ट, उत्तर-पश्चिम जिसे हम कहते हैं, इस दिशा में अगर आपका जो एंट्रेंस है, मुख्य द्वार है, तो आपके सर पे कर्ज़ा और जो आपके रिलेशनशिप है, जैसे बिज़नेस पार्टनरशिप या किसी के साथ संबंध है, वो भी खराब हो जाएँगे। कर्ज़ा बढ़ेगा और एक जो प्रॉब्लम आएगी, वो मेंटली आप थोड़ा-सा अपने को परेशान पाओगे और साथ ही साथ आप इन 3 चीज़ों को अगर फेस कर रहे हैं, तो आपको मैं समाधान भी बता देता हूँ। जैसे कर्ज़ है, तो इस दिशा में प्रवेश द्वार होने से एक तो धन की आवक कम होने लग जाती है। व्यापार में कर्ज़ा होने लग जाता है और व्यापारिक रिश्ते खराब होने से पार्टनरशिप और ग्राहकों के साथ संबंध में तनाव या विवाद ब उत्पन्न हो सकता है। मानसिक अस्थिरता की जो मैंने बात करी है, उत्तर-पश्चिम दिशा का द्वार मन को भटकाता है। उत्तर-पश्चिम दिशा का द्वार जो है, वो मन को विचलित करता है, भटकाता है, जिससे जो डिसीज़न मेकिंग पावर आपकी कमज़ोर हो जाती है और उससे डिसीज़न लेने में कठिनाइयाँ आती हैं। अब इसका समाधान भी सुन लीजिए, समाधान क्या है कि एल्यूमीनियम या आयरन की पत्ती आपने रखनी है। एल्यूमीनियम या आयरन की पत्ती आपने लेनी है, उसे रखना है। ये क्या करेगी, आपने एंट्री में कहीं पर रख दीजिए, ताकि जो ये बुरा प्रभाव है कर्ज का या व्यापारिक रिश्ते खराब होने का या मानसिक अस्थिरता का, तो आपकी ये चीज़ों में चेंजेज़ आने लग जाएँगे। अगर किसी की भी मेन एंट्रेंस का जो डोर है, वो इस दिशा में है, जैसे मैंने बताया कि उत्तर-पश्चिम दिशा में। नेक्स्ट जो दिशा है वो है साउथ ईस्ट, जिसे बोलते हैं हम दक्षिण पूर्व दिशा। अगर इस दिशा में किसी भी बिजनेस का, किसी भी दुकान का मुख्य द्वार है, यानी कि आपका शटर भी इस ओर पे है, आपका फेसिंग है, तो एक तो इस दिशा का प्रवेश द्वार होने से क्या होता है, आर्थिक हानि होगी, निवेश में आप इन्वेस्टमेंट करोगे उसमें भी नुकसान मिलेगा और धन संपत्ति के बंटवारे का कारण बन सकता है। दूसरी चीज क्या फेस करोगे आप, अगर इस दिशा में आपका दरवाजा है, तो
जो फिज़िकली आपकी हेल्थ है उसमें खराब होने के चांसेस हैं। जैसे व्यापारिक स्थल पर अगर इस द दिशा में प्रवेश द्वार है ना आपका, तो या तो जो वर्कर होंगे, जो कर्मचारी होंगे या जो ओनर होंगे, उनका जो स्वास्थ्य होगा ना उस पे नकारात्मक प्रभाव डलेगा, जिससे हेल्थ इश्यू सामने आएँगे। साथ ही साथ इसमें ये भी प्रॉब्लम देखने के लिए मिली है कि अग्नि तत्व से संबंधित होने के कारण विवाद और गुस्से की स्थिति बढ़ती जाती है। लड़ाई झगड़ा रोज का रहेगा, कलेश होते रहेंगे, आपस में बनेगी नहीं एम्प्लॉइज की, पार्टनर्स की, कुछ ना कुछ मतलब ऐसा रोज का विवाद खड़ा हो जाएगा। अब इसका समाधान क्या है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। आपने क्या करना है, जो एंट्री है ना वहां पर आपने तांबा या कॉपर की पत्ती रखनी है। ये इससे क्या होगा, आपका नुकसान होने से रुकेगा। अग्नि तत्व को शांत करने के लिए दरवाजे के पास जल तत्व जैसे पानी का कटोरा आप रख सकते हो। ठीक है, रोज इसको क्या करना है, आप रात भर रखो और सुबह इसको किसी भी बहते पानी में या पेड़ में बाहर, घर के बाहर आप जल प्रवाह कर दीजिए। अगला जो द्वार है, यानी कि जिस द्वार का आपको ध्यान रखना है किसी भी बिजनेस में, वो है साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम द्वार। घाटा और आर्थिक समस्याएं यहाँ पर प्रकट हो जाती हैं। इस दिशा में प्रवेश द्वार से धन संपत्ति का नुकसान और व्यापार में घाटा ही घाटा होता है। साथ ही साथ व्यापार में स्थिरता की कमी और परिवार में तनाव की संभावना बनने लगती है। दक्षिण पश्चिम दिशा का द्वार मालिक की स्थिति को कमजोर करता है, इसलिए जीवन में हमेशा ध्यान रखें कि दक्षिण पश्चिम यानी कि साउथ वेस्ट का आपने जब भी बिजनेस आप कर रहे हो और मुख्य द्वार आपका उसमें है, तो मैं आपको समाधान भी बता रहा हूँ। सॉल्यूशन क्या है कि प्रवेश द्वार को बंद करना ही आपके लिए उचित रहेगा। इस द्वार पर आप चाहे कितने भी उपाय कर लो, वो आपको नुकसान और कर्जा देगा ही देगा। साथ ही साथ अब जो मैंने दरवाज़े के बारे में तो बता दिया, साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ, जो बिज़नेसमैन हैं, जितने भी बिज़नेस करते हैं, अपना प्राइवेट कार्य करते हैं, उनके लिए कुछ वास्तु टिप्स हैं, जो आपके लिए ज़रूर काम आएगी। ये सबके लिए है। मुख्य द्वार पर रोशनी, इस चीज़ का आपने खासा ही ध्यान रखना है कि सभी दिशाओं में प्रवेश द्वार को सकारात्मक ऊर्जा देने के लिए, जैसे दिया हो गया, बल्ब हो गया, एक 24 घंटे एक रोशनी रखें। दूसरी चीज, वास्तु के अनुसार रंगों का चयन करें। नकारात्मक दिशाओं में गहरे रंग का उपयोग करना है आपने, ठीक है, गहरे रंग का उपयोग कर सकते हो। और चांदी, तांबा और पीतल के वास्तु यंत्र इन दिशाओं में होने वाले दोष को शांत करते हैं। द्वार हमेशा साफ रखें, व्यवस्थित रखें, चौखट आपकी टूटी-फूटी ना हो, कटी-फटी ना हो, और फटे या पुराने दरवाजे भी आप बदल दें। काँच अगर लगा रखा है, काँच टूटा हुआ है तो उसको भी बदल दें। इससे क्या होगा, नेगेटिविटी अट्रैक्ट होती है, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है, जिससे बिज़नेस में आपको लॉस ही लॉस मिलेगा। अगर आपको भी मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय मेरी माँ डाट काली मैया की जय हो।